बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सादा सा सवाल है जो दिल को चीर कर रख देता है। अगर वो शख्स वाकई तुम्हारा मुकद्दर है तो फिर अल्लाह उसे तुमसे छिपाता क्यों नहीं? क्यों वो नाम बार बार तुम्हारे सामने आ जाता है? क्यों तुम दुआ मांगो या ना मांगो दिल इसी तरफ लौट आता है? ये मोहब्बत की कहानी नहीं, ये तकदीर की नफ्सियात है। इस्लाम में मुकद्दर कोई फिल्मी ऐलान नहीं होता, न कोई आवाज आती है, न कोई ख्वाब में तारीख लिखी जाती है। अल्लाह जब किसी इंसान को किसी और इंसान के लिए मुंतखब करता है तो वो सबसे पहले दिल का निजाम बदलता है। अक्सर लोग एक बड़ी गलती करते हैं, वो समझते हैं कि अगर कोई शख्स मुकद्दर में हो तो सब कुछ आसान हो जाएगा। इस्लाम कहता है नहीं, आजमाइश के बगैर कोई रिश्ता मोतबर नहीं बनता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। तो अगर कोई शख्स वाकई तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला हो तो वो तुम्हें आजमाएगा, तुम्हारे सब्र को जगाएगा, तुम्हें अल्लाह की तरफ लौटने पर मजबूर करेगा। यही पहली निशानी है। वो शख्स तुम्हें अल्लाह से गाफिल नहीं करता। ये सबसे खतरनाक और सबसे वाज़ेह फर्क है। अगर किसी इंसान का ख्याल तुम्हें नमाज से दूर करे, ज़मीर को कमजोर करे और गुनाह को जायज़ लगने लगे तो चाहे दिल कितना ही माने वो मुकद्दर नहीं हो सकता। कुरान वाज़ेह उसूल देता है, नेकी दिल को मजबूत करती है और गुनाह दिल को अंधा। लेकिन अगर वही शख्स तुम्हें खामोशी से बेहतर बना दे, तुम्हें सोचने पर मजबूर करे और तुम खुद को पहले से ज्यादा महतात पाओ तो समझ लो ये ताल्लुक अल्लाह की नजर में है। चाहे अभी फैसले जमीन पर ना हुए हों, यहाँ कोई ताली नहीं बजती, कोई जज्बाती मुकालमा नहीं होता। बस एक दिन तुम खुद को ये कहते पाते हो, मैं उसकी वजह से खुद को बेहतर इंसान बनता देख रहा हूँ और मैंने उसके लिए अल्लाह से कोई गलत चीज नहीं मांगी। ये वो लम्हा है जहां दिल झूठ नहीं बोलता। क्या अल्लाह किसी को तुम्हारा मुकद्दर बनाकर तुम्हें बिल्कुल लाइलम रखता है? क्या वो दिल को किसी एक नाम पर रोक देता है बगैर कोई इशारा दिए? और सबसे अहम सवाल, अगर वो शख्स वाकई तुम्हारी जिंदगी में लिखा जा चुका हो तो अल्लाह तुम्हें कैसे खबरदार करता है? आज हम अंदाजों पर नहीं, सवालों और उनके सच्चे जवाबों पर बात करेंगे। इस्लाम में मुकद्दर कोई रोमानवी तसव्वुर नहीं, ये एक इलाही निजाम है। अल्लाह फैसले करता है मगर बंदे को अंधेरे में नहीं रखता। इस्लाम वाज़ेह करता है कि हर मैलान रहमत नहीं होता, कुछ आजमाइश भी होते हैं। फर्क कैसे पहचाना जाए? जो मैलान तुम्हें अल्लाह से दौर करे वो नफ्स है, और जो मैलान तुम्हें दुआ की तरफ ले जाए वो इम्तिहान के साथ इशारा भी हो सकता है। अगर वो शख्स मुकद्दर में हो तो दिल को सुकून क्यों नहीं मिलता? ये बहुत अहम सवाल है। सुकून का ना होना हमेशा नहीं की अलामत नहीं, कभी ये वक्त ना होने की निशानी होता है। कुरान कहता है अल्लाह हर चीज एक वक्त पर करता है। बाज औकात दिल बेचैन इसलिए होता है क्योंकि इंसान नतीजा चाहता है और अल्लाह अमल। क्या इस्तिखारा के बाद भी दिल उलझा रहे तो क्या मतलब है? यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। इस्तिखारा का मतलब ख्वाब आना नहीं, इस्तिखारा का मतलब है दिल का किसी समत में आहिस्ता आहिस्ता झुकना। अगर इस्तिखारा के बाद न शदीद रग़बत बढ़े न शदीद नफरत बल्कि मामला रखा रहे तो ये इशारा होता है कि अल्लाह अभी फैसला जाहिर नहीं करना चाहता। पहली वाज़ेह निशानी क्या होती है? पहली निशानी ये नहीं कि वो शख्स तुमसे बात करे या रिश्ता लेकर आ जाए। पहली निशानी ये होती है कि उस शख्स के बारे में तुम अल्लाह से कोई गलत दुआ नहीं मांग पाते। दिल चाहता है मगर ज़बान हद में रहती है। ये कंट्रोल नफ्स नहीं देता, ये कंट्रोल अल्लाह देता है। अपने आप से ये सवाल पूछो, क्या मैं उस शख्स के बारे में सोचकर अल्लाह से करीब हुआ हूँ या अल्लाह से दूर? ये सवाल किसी मौलवी, किसी दोस्त, किसी वीडियो से ज्यादा सच्चा है। दिल उसका जवाब जानता है। अल्लाह जब किसी को तुम्हारे मुकद्दर में लिखता है तो वो सबसे पहले तुम्हें हद में रहना सिखाता है, क्योंकि जो वाकई तुम्हारा होता है वो तुम्हें गुनाह में नहीं सब्र में आजमाता है। कभी ये सोचा है जो शख्स तुम्हें न मिला वो भी तुम्हारी तकदीर का हिस्सा हो सकता है? क्या अल्लाह कभी नहीं कहकर असल में तुम्हें हाँ दे रहा होता है? और अगर हाँ तो हम उसे पहचानते क्यों नहीं? अगर कोई शख्स मुकद्दर में हो तो फिर जदाई क्यों? ये सवाल सब पूछते हैं मगर जवाब सुनने की हिम्मत कम लोग रखते हैं। इस्लाम ये नहीं कहता कि मुकद्दर हमेशा साथ रहने का नाम है। कभी मुकद्दर किसी को हमेशा के लिए नहीं बल्कि सही वक्त तक देता है। कुरान में बार बार आया, अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। क्या जदाई इस बात की अलामत है कि वो शख्स गलत था? नहीं, हर जदाई गलती की दलील नहीं।
कुछ लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें तोड़े नहीं बल्कि बदल दें। अगर कोई शख्स तुम्हें पहले से ज्यादा समझदार, ज्यादा मोहतात और ज्यादा अल्लाह की तरफ झुकने वाला बना दे तो उसका जाना नुकसान नहीं होता। तीसरी निशानी क्या होती है? तीसरी निशानी ये है, जुदाई के बाद तुम गुनाह में नहीं गिरते बल्कि खामोशी में चले जाते हो। न बद्दुआएं, न बदगुमानियां, न अल्लाह से शिकवा, सिर्फ एक जुमला दिल में रह जाता है, या अल्लाह तो बेहतर जानता है। ये जुमला कमजोर ईमान से नहीं निकलता। अगर दिल मानने से इनकार कर दे तो ये सबसे नाजुक मरहला होता है। दिल मानने से इनकार करे तो इस्लाम जबरदस्ती नहीं सिखाता। इस्लाम कहता है दिल को वक्त दो और अल्लाह पर छोड़ दो। जो वाकई मुकद्दर होता है वो वापस आता है या फिर दिल से सही तरह निकल जाता है। दरमियानी कैफियत अल्लाह ज्यादा देर नहीं रखता। ये सवाल खुद से पूछो, अगर वो शख्स वापस ना आया तो क्या मैं अल्लाह से नाराज रहूंगा? अगर जवाब हाँ है तो अभी तुम आजाद नहीं हुए। अगर जवाब नहीं है तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया है। हर न मिलने वाला शख्स नुकसान नहीं होता। कुछ लोग अल्लाह की तरफ से आखिरी तनबिया होते हैं। वो आते हैं, तुम्हें दिखाते हैं कि तुम कहाँ कमजोर हो और फिर चले जाते हैं। आखिरी सवाल और सबसे फैसला कुन, क्या अल्लाह सिर्फ इशारों में बात करता है या कभी ऐसा लम्हा भी आता है जहां दिल को मजीद सवाल पूछने की इजाजत नहीं रहती? अगर वो शख्स वाकई तुम्हारा मुकद्दर हो तो क्या अल्लाह उसे साफ तौर पर वाज़ेह कर देता है? क्या मुकद्दर की सबसे बड़ी निशानी कोई मौजज़ा होती है? नहीं। इस्लाम में मुकद्दर करिश्मों से नहीं पहचाना जाता। न कोई आसमान से आवाज आती है, न कोई ख्वाब हतमी दलील बनता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये सिखाया कि अल्लाह का फैसला सुकून, आसानी, हलाल रास्ते से पहचाना जाता है। फिर सबसे आखिरी और वाज़ेह निशानी क्या होती है? सबसे वाज़ेह निशानी ये होती है, दिल सवाल करना छोड़ देता है। न जिद रहती है, न बेकरारी, न किसी को मनाने की ख्वाहिश। चाहे वो शख्स मिले या न मिले, दिल कहता है या अल्लाह मैं राजी हूं। ये रिजा किसी इंसान से नहीं आती, ये सिर्फ अल्लाह देता है। अगर वो शख्स मुकद्दर में हो तो अंजाम कैसे बनता है? इस्लाम एक सीधा उसूल देता है, जो मुकद्दर होता है वो हलाल रास्ते से पूरा होता है। या तो निकाह आसान हो जाता है या दिल इस कदर मजबूत हो जाता है कि जदाई नुकसान नहीं लगती, दरमियानी कैफियत खत्म हो जाती है। यही अंजाम की निशानी है। क्या इंसान खुद से मुकद्दर खराब कर सकता है? हाँ, और यही सबसे खतरनाक बात है। जब इंसान सब्र छोड़ दे, हद तोड़ दे और अल्लाह से पहले फैसला करने लगे तो वो आजमाइश को भी सजा बना लेता है। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इजलत शैतान की तरफ से है। अपने दिल से आखिरी सवाल पूछो, क्या मैंने उस मामले में अल्लाह पर पूरा भरोसा किया था या सिर्फ इंजाम चाहा था? ये सवाल सब कुछ वाज़ेह कर देता है। अल्लाह जिसे तुम्हारा मुकद्दर बनाता है उसके लिए तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, गुनाह नहीं करना पड़ता और खुद को खोना नहीं पड़ता। या तो वो शख्स तुम्हारी जिंदगी में वक़ार के साथ आता है या फिर दिल से वक़ार के साथ निकल जाता है। दोनों सूरतों में नुकसान नहीं होता, क्योंकि असल कामयाबी किसी इंसान का मिल जाना नहीं बल्कि अल्लाह पर राजी हो जाना है। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।